श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरो परम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीम् श्रीराम नाम अभिराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेन प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाए मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री प्रेम रामायण की कथा में प्रस्थान कांड के अंतर्गत कल हम लोगों ने सूक्ष्म रूप से युगल भाम और श्याल द्वारा अनंत ब्रह्मांडों को होते हुए परम धाम का दर्शन और परम धाम से फिर पुनः अयोध्या। यात्रा के पूर्व श्री लक्ष्मी निधि जी एवं श्री राम जी जिस स्वर्ण सिंहासन में बैठे हुए थे, ठीक वैसे ही राज राजेश्वर श्री राम जी अपने श्याल लक्ष्मी निधि जी सहित वहीं अपनी मनः कामना की पूर्णता को प्राप्त करके परम शोभायमान हो रहे हैं उसी आसन पर। माने दो दंड में करोड़ों वर्षों की यात्रा का
दर्शन किया और आनंद पूर्वक, और फिर आए देखे तो अयोध्या में वैसी आसन पर बैठे हैं जिस आसन पर बैठे थे युगल भामशाल। यात्रा जनित अतीव आनंद से श्री लक्ष्मी निधि जी वैसे ही अतिशय अनुराग से आपूरित हुए थे जैसे सुखप्रद स्वप्न देख करके वे पुनः जाग गए हों। जैसे स्वप्न देख रहे थे और फिर जाग गए। सुफल मनोरथ भये कुमारा, राम कृपा चिद धाम निहारा। निज नयनन अछतहि यह देहि, लख्यो परम पद परम स्नेही। कृपा वत्सल भक्त वत्सल श्री राम जी की कृपा से चिदानंदमय धाम का दर्शन करके श्री लक्ष्मी निधि जी परम सुफल मनोरथ हुए। अत्यंत अनुरागी श्री कुंवर ने देह के रहते ही अपने निज नयनों से परम पद स्वरूप श्री साकेत धाम का दर्शन लाभ प्राप्त किया। प्रभु की महिमा आखिन देखी, परतम ब्रह्म रूप सविशेखी। साकेत में प्रभु श्री राम जी के परात्पर परब्रह्म के विशेष रूप की महनीय महिमा को श्री लक्ष्मी निधि जी ने अपनी आंखों से देखा और फिर उस साकेत धाम में स्वयं अपना दर्शन कर उन्होंने अतिशय प्रसन्नता की अनुभूति की। श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी के मन में विश्वास हुआ कि प्रभु कृपा से देह रहते ही मैंने परम पद को प्राप्त कर अपने युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी का अक्षुण्ण अक्षय अर्थात कभी न समाप्त होने वाला अटूट प्रेम, अत्यधिक अमृतमय प्यार जो सुख का सार है उसका भरपूर आस्वादन किया। राम सी अक्षय अति प्यारा, चाख्यो अमृतमय सुख सारा। अंडन सृष्टि बहुविधि तथा लोक व्यवहार। अरु अनंत हरिधाम लखी हियमह करत विचार। अनंत अंडों की अनेक प्रकार की सृष्टि रचना तथा अनंत लोकों के व्यवहार एवं अनंत श्री हरिधामों का दर्शन कर श्री लक्ष्मी निधि जी मन में विचार करने लगे कि राम जी की असीम कृपा एवं उदारता से सुख का सार प्रभु कैंकर्य मुझे परम धाम में अवश्य संप्राप्त होगा। स्नान भोजन शयन की जो रसपूर्ण परिपूर्ण केलियां भी एकांत में अवश्य ही उनके साथ साथ होंगी, ऐसा विश्वास हो गया उनको पूरी तरह से। राम कृपा सेवा सुख सारा, मिली धाम मह अवश्य उदारा। अपने प्रेमास्पद की असीम कृपा का परिणाम है कैंकर्य का प्राप्त होना, और उनको विश्वास हो गया कि मुझे परम धाम में भी
ऐसी सेवा अवश्य ही प्राप्त होगी। साथ ही साथ स्नान, भोजन, शयन की जो रस परिपूर्ण केलियां यहाँ हो रही हैं, एकांत में अवश्य ही उनके साथ साथ होंगी वहाँ पर। क्योंकि सर्वभोक्ता सर्वेश्वर श्री राम जी सुख में सराबोर हो करके अवश्य ही मुझे अपनी भोग्य वस्तु मान करके मेरा वहाँ भोग करेंगे। भोक्ता राम भोग्य मोहि मानी, भोगी हैं अवश्य तहाँ सुख सानी। नित्य राम कर मैं प्रियशाला, मैं तो सदा का उनका आत्म प्रियशाल हूँ। वहाँ भी देखा जैसे लक्ष्मी निधि जी जिस स्वरूप में यहाँ हैं, उसी स्वरूप में वहाँ भी देखा, परम धाम में भी अपना स्वरूप। तो पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि मैं सदा का उनका आत्म प्रियशाल हूँ। और ऐसा परम प्रियतम राम जी कहते भी हैं, भगिनी मोर नित्य निमिकुल बाला, और निमिकुल तनया श्री मैथिली जू मेरी सदा सदा की प्रिय अनुजा हैं। सहज संबंध है युगल प्रिया प्रियतम से भगिनी और भाम का। जय जय। सदा है, सर्वकाल में है, रहा है और रहेगा। दृढ़ निश्चय कर प्रभु पगन में, गिरऊ कुंवर मन मोद मगन में। ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके श्री कुंवर मन ही मन आनंद मग्न हो प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़े। गिरे कुंवर मन मोद मगन में, दृढ़ निश्चय करी प्रभु पगन में। और प्रभु से कहा कि कहो कृपा तव दीन दयाला, पायो महामनोरथ शाला। हे दीन दयालो, मेरे भगिनीपति श्री राम, आपकी निरहतु की कृपा से आपके शाल ने अपने मन के महान मनोरथों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है नाथ, पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। अनुपमय कथय अनंत यथाह। हे देव देवेश्वर प्रभु, आपकी अनुपम, अकथनीय, अनंत, अगाध और अति आश्चर्यमय विचित्र सृष्टि को मैंने देखा है। अनुपम, अकथय अनंत अथाह, अति विचित्र देख्यो सुरनाह। प्रभो परम पद सुखद स्वधामा, दिखरायो जन पूर्ण कामा। हे पूर्ण काम प्रभु, आपने परम पद स्वरूप अपने परम सुखप्रद स्वधाम का मुझे कृपा करके दर्शन कराया है। अस कहि पुनि पुनि पग परेउ, जनक सुवन सरसाए। परमानंद कृपायतन रहे हृदय लपटाए। ऐसी कृतज्ञता भरी वाणी का विसर्ग करते हुए जनक सुवन श्री लक्ष्मी निधि जी सरस अंतःकरण से प्रभु के चरणों में पुनः पुनः लौट गए, लपट गए। परमानंद एवं कृपा के सिंधु श्री राम जी ने तुरंत अपनी आजानु बाहुओं में भर करके
श्री लक्ष्मी निधि जी को प्रगाढ़ भाव से हृदय से लिपटा लिया। यही प्रकार मिथिलेश कुमारा रसमय करत चरित्र उदारा। इस प्रकार मिथिलेश कुमार से लक्ष्मी निधि जी उदारता से परिपूर्ण रसमय चरित्र कर रहे हैं। भगिनी भाम सेवा वश कीन्हे पगे प्रेम रस राहि प्रवीणे। परम प्रबुद्ध श्री कुंवर ने अपने भगिनी भाम को अपने सर्व विधि कैंकर्य नैपुण्य से अपने वश में कर लिया है तथा स्वयं उनके प्रेम रस में सदैव ओतप्रोत रहते हैं। अमित चरित तिन के रस पागे प्रेमिन सुखद सुधा सम लागे। कैंकर्य नैपुण्य के अभीष्ट स्वरूप हैं जीवात्मा के भैया लक्ष्मी निधि जी। संपूर्ण प्राप्त कर लिया है, प्रेम पूर्ण है, प्रेम शिरोमणि है, आप्त काम है, पूर्ण काम है। और जो इन तत्वों के विरोधी तत्व हैं उनसे सर्वथा विलग हैं। भैया लक्ष्मी निधि जी के रस सिक्त अनंत चरित्र प्रेमियों को अत्यंत सुखद व अमृत के सदृश सुमधुर लगते हैं। ऐसा चरित्र सार्वकालिक अपने प्रिया प्रियतम युगल भगिनी भाम श्री सीताराम जी के मधुर मधुर नाम, मधुर मधुर स्वरूप, मधुर मधुर चरित्र और उनके परम धाम विषयक चिंतन से ही संपूर्ण कालक्षेप होता है। और प्रेम भी ऐसा कि एक क्षण देखे बिना नहीं रहा जाता। जल बिना मछली की भांति तड़पन होती है, ऐसे विरह मिलन के स्वादों से परिपूर्ण भैया लक्ष्मी निधि जी का कितना दिव्य चरित्र है। ऐसा चरित्र प्रेमियों को अत्यंत सुखद और अमृत की भांति सुमधुर क्यों न लगेगा। यही अभीष्ट चरित्र है जो अनुकरणीय है। आचार्य महाप्रभु हमारे कहते हैं कि जिन कुंवर लक्ष्मी निधि जी के अनंत चरित्रों का गान श्री शेष जी और श्री शारदा जी तक नहीं कर सकते हैं, फिर मुझ मलिन बुद्धि की क्या बिसात है जो मैं पूर्ण रूप से लक्ष्मी निधि जी के चरित्र का वर्णन कर सकूं। जय जय। शेष शारदा सकै न गाई, मोहि को बुद्धि की काह बसाई। जहि प्रकार सुख पावहि रामा, सोई करहि निमि कुंवर ललामा। हमेशा प्रेम पूर्ण जिन जिन विधियों से, जिन जिन कार्यों से, जिन जिन भावों से अपने परम प्रेमास्पद अतीव सुख को प्राप्त होते हैं,
वही उत्तमोत्तम कार्य भैया लक्ष्मी निधि जी करते हैं। और उसी प्रकार छायानुगामिनी श्री कुंवर जी की भार्या श्री सिद्धि जी भी सरस प्रेम से भरी हुई हैं। अपने युगल प्रेमास्पद ननद और ननदोई को सदैव मधुमय आनंद से पूरित करती रहती। प्रेमी के लिए यही अभीष्ट कार्य ही है, अपने प्रेमास्पद को सुख के लिए ही सारी क्रिया का संपादन। जितनी भी इंद्रियों द्वारा क्रियाएं संपन्न हो, सब इंद्रियों के स्वामी की प्रसन्नता के लिए ही हो। पति अनुकूल सुखद शुचि सारी, कर नित लीला ललित उदारी। अपने प्राणपति श्री लक्ष्मी निधि जी के सर्वथा सानुकूल सुखप्रद पवित्र अत्यंत उदार मना से परिपूर्ण ललित लीलाओं को श्री सिद्धि जी नित्य किया करती हैं। कला सर्वज्ञ हैं, कला साम्राज्ञी भी हैं। श्रेष्ठता से सबका ज्ञान है, चरम ज्ञान है। इसीलिए तो युगल प्रिया प्रियतम, युगल प्रिया प्रियतम प्रेमी दंपति पर रिझे रहते हैं सर्वकाल। भानु प्रभा सम दंपति जोरी, परम तेजमय प्रेम विभोरी। मिथिला गगन उदित दिन राती, सतजन कमल खिले बहुभांति। जय जय। सूर्य तथा उनकी अंगभूता प्रभा की भांति श्री लक्ष्मी निधि जी तथा श्री सिद्धि जी की परम दिव्य तेजोमय प्रेम विभोर युगल जोड़ी मिथिला रूपी आकाश में दिन रात उदित रहती है, जिससे संत जन रूपी विविध प्रकार के कमल वहां खिले रहते हैं। एक पुत्र अनुरूप निज सिद्ध जनेऊ सुख धाम, सैद्धि नामक कन्या का भक्ति रूप अभिराम। ऐसे युगल दंपति से जो संतान पैदा होगी, जय जय, अद्वितीय संतान भी होगी। ऐसे युगल शिरोमणि प्रेमी शिरोमणि जिन पर सर्वकाल योगा प्रिय प्रियतम अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी और उनकी आह्लादनी शक्ति श्री सिया जी सर्वकाल में युगल दंपति के कैंकर्य नैपुण्य पर रिझे रहते हैं। ऐसे युगल दंपति की संतान आनंद के धाम एक पुत्र और एक कन्या जो भक्ति स्वरूपिणी कन्या है।
और आनंद का धाम पुत्र जन्म दिया। लक्ष्मी निधि जी के जो सुंदर सुपुत्र हैं, निमुकुल के सदगुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी ने उनका नाम, शुभ नाम धर्मध्वज दिया है। और जो भक्ति स्वरूपिणी कन्या है उनका नाम सैद्धि है, सिद्धि की पुत्री सैद्धि। जो निमिवंश की परंपरा अनुसार अपने पिता लक्ष्मी निधि जी के सदृश ही प्रभु श्री राम जी के परम अनुरागी हुए। जनक लड़ैती अमित दुलारा, लयो योग सब विधि उदारा। योग ज्ञान भक्ति वैरागा, कुल अनुरूप सहज जिय जागा। जनक लड़ैती श्री सिया जी का सब प्रकार से अत्यंत उदारता पूर्ण अपरिमित दुलार एवं सुंदर सन्निधि को श्री धर्मध्वज जी ने प्राप्त किया। श्री लक्ष्मी निधि जी के सुपुत्र श्री धर्मध्वज ने प्राप्त किया श्री सिया जी का दुलार और प्यार। कुल के अनुरूप ही धर्मध्वज के हृदय में योग ज्ञान भक्ति और वैराग्य का सहज ही अभ्युदय हुआ है। जन्म से ही गर्भ में भी रहते हुए वही सब सीखा है। सब प्रकार लखी योग कुमार ही, लक्ष्मी निधि करिए विचारही। सब प्रकार से अपने आत्मज कुमार श्री धर्मध्वज को सुयोग्य देख करके महाराज श्री लक्ष्मी निधि जी ने अपने हृदय में विचार किया और अपने युगल प्रेमास्पद भगिन भाम श्री सीताराम जी की पवित्रतम सम्मति प्राप्त करके श्री धर्मध्वज जी को न चाहते हुए भी उन्हें मिथिला के राज सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। उत सवराज तिलक भो भारी, लखि रुचि राम सिया सुख सारी। श्री सिया जी एवं श्री राम जी की परम सुख की सार अभिरुचि को देख करके श्री धर्मध्वज जी का राज तिलकोत्सव अत्यंत भव्य रूप से मनाया गया। अपने पुत्र को मिथिला का राज्य सिंहासन सौंप करके दंपति श्री लक्ष्मी निधि जी एवं श्री सिद्ध जी बड़े ही लगन के साथ प्रभु प्रेम में छके भजन में ही अपना सर्व समय बिताने लगे। जब योग संतानें राजा की राज्य कार्य के अनुरूप योग्यता से परिपूर्ण हो जाते थे तो उनको सौंप करके धर्मात्मा राजा अपने प्रभु में ही लीन हो जाते थे सर्वकाल से। वही भैया लक्ष्मी निधि जी ने अपनी भार्या श्री सिद्धि जी के सहित किया। ऊर्ध्वरे तबनि तेजमय, जनक कुंवर युत नारी। भजन करत मन मोद भरी, बहत राम रस धारी। सब राज्यकार का भी भार सौंप करके
पूर्ण रूपेण जनक कुंवर से लक्ष्मी निधि जी अपनी अर्धांगिनी श्री सिद्धि जी के सहित ऊर्ध्वरेता बन करके ऊर्ध्वरेत बनी तेजमय परम तेजोमय अंग कांति से संयुक्त होकर के अतीव प्रसन्नता में मन मोद भरी भजन करत, अतीव प्रसन्नता में भर करके भजन करने लगे। बहुत राम रसधारी, उनके भजन प्रताप से मिथिला में श्री राम प्रेम रस की धारा तीव्र संवेग से प्रवाहित होने लगी। जय जय। बीते कई एक वर्ष हजारा, यही विधि बढ़त भजन रस धारा। भजन करते करते कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए। इस प्रकार भजन रस की धारा का प्रवाह बढ़ता ही गया। बने परम परमार्थ रूपा, दंपति श्री लक्ष्मी निधि जी तथा श्री सिद्धि जी सब प्रकार से अत्यंत निर्मल अनुपम तथा परम परमार्थ के साक्षात स्वरूप ही बन गए। वहाँ अवध रघुकुल मणि रामा, अनुहर लीला ललित ललामा। कीर्ति उदात विमल सुखकारी, रामचंद्र राजत धनुधारी। उधर सप्तद्वीपवती रघुकुल मणि धनुर्धारी अवध सम्राट श्री रामचंद्र जी श्री अयोध्या में परम अभिराम और उदारता से परिपूर्ण अत्यंत अमल विमल सुखप्रद कीर्ति से संयुक्त मानवोचित अभिनव लीला करते हुए विराजित हैं। प्रभु समर्थ उत्तम सुश्लोका, महासाधु गुण दिव्यन ओका। रघुवंश अवतंस जगदात्मा जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सर्व समर्थ पवित्र कीर्ति से सुसंपन्न हैं। महासाधु, वे साधुओं के महान दिव्य गुणों से अर्थात संयत चित्त प्रेम पारखी धीर गंभीर शूरवीर मृदुभाषी लोकप्रिय ज्ञान के अक्षय भंडार सौलभ्य सौशील्य असीम वात्सल्य से परिपूर्ण हैं। परिपूर्ण सौलभ सौशीला वर वात्सल्य कारण लीला। पृथ्वी पर उनके अवतरण का हेतु तो मात्र कारण लीला संपादन कर प्रेम एवं अपनी आदर्श रहनी करनी से लोक शिक्षण का वितरण करना है। परम आर्य लक्षण शुभकारी, जड़ चेतन जग करें सुखारी। महापुरुष कौशलपति भाए, सीय सहित राजत रस छाए। कोटि कोटि चंद्र सुशीतल परम पुरुषोत्तम कौशलाधीश शील निधान महाराजाधिराज ककुत्स कुलभूषण प्रभु, जो सत्पुरुषों के परम शुभप्रद लक्षणों से युक्त हैं, समस्त संसार के जड़ चेतनात्मक प्राणियों को अपने क्रियाकलापों से आनंदित करते हुए जनक नंदी श्री भूमिजाजू सहित राज सिंहासनासीन होकर के प्रजा के सुख हेतु श्री अवध का शासन कर दसों दिशाओं को रसप्लावित कर रहे हैं।
विधि हरिहर सनकादि मुनि नारद व्यास महान, करहीं उपासन राम की सहलोकेश सुजान। महामहिम श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री महेश सनकादिक मुनि नारद जी व्यास जी सर्वलोकों के ईश्वर सहित सभी परम पुरुष श्री राम जी की पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव पूर्वक उपासना सब करते हैं। सिद्ध लोक के महासिद्ध सिद्धि लोक कहीं के रे, पुण्यवान पुण्य धाम ही तेरे, आई करहीं रघुपति पद सेवा, निरखत राही राम रुख देवा। सब सिद्ध लोक के महासिद्ध पुण्य धाम के पुण्यवान पुरुष सभी आकर के राज राजेश्वर सत्यनिष्ठ दशरथ नंदन श्री राम जी की चरण सेवा करते हुए सदैव उनकी रुख देखते रहते हैं। विद्याधर किन्नर गंधर्व गंधर्वियां सभी कमनीय अप्सराएं, वानर वीर श्री हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद जी, नल जी, नील जी, जाम्बवंत जी सभी कृपा मूर्ति मति धीर श्री राम जी की मनोभाव से सब सेवा करते हैं। विद्याधर किन्नर गंधर्वा, गंधर्वी अप्सरा सुसरवा, हनुमदादि वर वानर वीरा, सेवहि सब कृपालु मति धीरा। वाल्मीकि कौशिक तपशाली, अरु वशिष्ठ मुनिवर जाबाली, रामचरित कहि सुनि शुचि नित्या, राम उपासन करहि सुभृत्या। दास पद में सर्व प्रकारेण प्रतिष्ठित होकर के महर्षि श्री वाल्मीकि जी, तपोनिष्ठ श्री विश्वामित्र जी, मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी और श्री जाबाली जी सभी परम पावन रामचरित्र के कथन और श्रवण के द्वारा नित्य श्री राम जी की उपासना करते हैं। तीर्थ पाद सब लोक शरण्या, सुर नर मुनि कर गति वरण्या, प्रणत पाल भृतेष्ट प्रदायी, पूर्ण काम रघुनाथ गोसाई। देवता मनुष्य ऋषि मुनियों के लिए अपने चरण स्पर्श से सर्वलोकों को तीर्थ बनाने वाले सर्वलोक शारण्य प्रणत पाल पूर्ण काम श्री रघुनाथ जी के श्री चरणारविंद तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं। ऐसे सर्वलोक शारण्य श्री रघुनाथ जी को देवता मनुष्य ऋषि मुनि एकमेव परम गति के रूप में सब वर्ण करते हैं। पूर्ण काम प्रणत पाल प्रभु अपने प्रणत जनों के इष्ट अभीष्ट को सब पूर्ण करने वाले हैं। भव सागर बोहित प्रभु पादा, शासत अवध राज आह्लादा। अयोध्या की राजधानी में सुख से विराजते हुए
अयोध्या के महान साम्राज्य का अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रशासन करते हैं श्री राम जी। सीता राम प्रीति सुख सानी, अकथय लोक अनुपरस खानी, अगम अगाध न जाय बखानी, राजत दो अवध रजधानी। उन दिव्य दंपत की सुख से संसिक्त पारस्परिक प्रीति परम अकथनीय, अलौकिक, अगम्य, अनुपम तथा अगाध रस का अक्षय कोश है। आचार्य महाप्रभु कहते हैं, जिसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता, ऐसे परम प्रेमास्पद युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के श्री चरण कमल भवसागर से पार होने में जीवों के लिए सुदृढ़ जहाज के सदृश हैं। यद पाद प्लव मेकमेव ही भवाम बोधे स्थितिर्षावतम। प्रजापाल प्रभु वेद विधि तन मन धन सब दे, प्राण हुते करि प्यार अति जग सो नहीं कछुले। वेद विधि की मर्यादा का पालन करते हुए प्रजापालक प्रभु श्री राघवेंद्र जी सरकार तन मन धन तथा अपना सब कुछ अर्पण करके अपनी प्रजा को प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं और संसार से कुछ भी नहीं चाहते। जय जय। यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा भी अपने प्रभु को प्राणों से अधिक प्यार करती है और सब आप्त काम है, पूर्ण काम है। भ्रातन प्यार ही राम अपार, कहीं न जाय जस भावन हारा। श्री भरत जी, श्री लखनलाल जी, श्री शत्रुघ्न जी के प्रति भ्रातृवत्सल श्री राम जी असीम प्रीति रखते हैं। अनुजों के मन को भाने वाली उस अप्रतिम प्रीति को वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता। भ्रातृत्व प्रेम के तो अनुपम उदाहरण हैं, पूर्व प्रसंगों से सब जग विदित है। दिन दिन सकल लोक की प्रीति, राम सिया पद बढ़त अतिथि। श्री सिया जी एवं श्री राम जी के पद पद्म में समस्त वसुधा की प्रीति अनुदिन विवर्धमान होती ही जाती है। यही प्रेम का वैशिष्ट है, विलक्षणता है, प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। त्रिभुवन आनंद आनंद छायो, राम राज सुख सुजस सुहायो। युग युग सुत सुख कर छवि छाए, चारहु भ्रातन जाय न जाए। श्री राम राज्य का पूर्व आनंद, सुंदर सुयश दसों दिशाओं में व्याप्त होने से त्रिभुवन में आनंद ही आनंद का साम्राज्य छाया हुआ है। चारों ही भ्राता युग युग सुत सुख कर छवि छाए,
चारों भ्रातन जायन जाए। चारों ही भ्राता श्री राम जी, श्री लखनलाल जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी युग युग सुत माने दो दो पुत्र, शोभा संपन्न पुत्रों के पिता हुए। रूप राशि गुण गेह सुहाने, सदृश पिता सबहिन सरसाने। अपने पिताओं के सदृश सभी रघुवंश कुमार रूप सौंदर्य की राशि तथा श्रेय गुणों के सरस सुहावने भंडार हुए। सभी राजकुमारों का जन्मोत्सव, व्रतबंध, विवाह संस्कार बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। संसार को विदित ही है कि श्री सिया जी एवं श्री राम जी के दोनों पुत्र श्री लव और श्री कुश श्री राम जी के समान ही महान पराक्रमी और बलशाली हुए। दुसुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वेद पुराणों ने गान किया है इसलिए जग विदित हैं। और ये दोनों पुत्र राम जी के ही सदृश श्रेय गुणों के आगार और माता पिता एवं अपने मामा श्री लक्ष्मी निधि जी को अपार सुख देते रहे। जय जय। लक्ष्मण जी को भी चंद्रकेतु और चित्रांगद नाम के दो पुत्र हुए। भरत जी के पुष्कल और मणिभद्र दो पुत्र हुए और शत्रुघ्न जी को सुबाहु और भद्रसेन नाम के दो पुत्र हुए। रामचरित रसमय सुखद धारे दोनहु भाई, त्रिभुवन मोहति कहानी तिन आकर्षक सुखदाई। लवकुश जी अपने पिता रघुवंश विभूषण श्री राम जी के परम रसमय अभिनव सुखद चरित्र को दोनों ही भाइयों ने अर्थात लवकुश ने कंठस्थ कर लिया है। पूरा रामचरित्र, उनके चरित्र कहने की रसमय पद्धति इतनी चित्ताकर्षक और सुखप्रद है कि उस पर त्रिभुवन परम विमोहित हो जाता है। सदा एक रस ज्ञान अखंडा, अच्युत वीर्य कौशला मंडा। पूर्ण काम व्यापक अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। कौशल मंडन श्री राम जी अच्युत वीर्य, सदा एक रस, अखंडैक ज्ञान स्वरूप, पूर्ण काम, अणु अणु में व्यापक, अविनाशी, सच्चिदानंदमय, सर्वहेय गुणों से रहित तथा सर्वश्रेय गुणों के भंडार हैं। पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी अजन्मा अद्वैत नाम रहित इंद्रियों के स्वामी, सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले अज अद्वैत अनामय स्वामी, ऋषिकेश प्रेरक उरयामी। जय जय।
मायापति प्रभु माया पारा, कारण कार्य परे अभिकारा। सबके उर के प्रेरक हैं राम जी, इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश हैं, मायापति हैं, माया से सर्वथा परे होते हुए भी माया के पति हैं, कारण तथा कार्य से परे हुए हैं, परम अभिकारी हैं। करुणा की साकार मंजुल प्रतिमा सर्व समर्थ प्रभु ने जग शिक्षण हेतु अपने मन में विचार किया कि शास्त्र में उल्लिखित रीतियों का सुंदर नियम लेकर के निष्काम भाव से भावित होकर के एक अखंड यज्ञ का आयोजन करूं। जग से क्षण हित कीन्ह विचारा, प्रभु समर्थ सुठि करुणाकारा। करहूं अखंड यज्ञ बिनु कामा, शास्त्र रीति लय नियम ललामा। सीय सहित प्रभु दीक्षित भयऊ। यज्ञ में सदगुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के श्री सिया जो सहित प्रभु दीक्षित हुए। यज्ञ माहि गुरुआय सुलयऊ, त्रिगुणातीत आत्मवर यज्ञ। सत्व रज तम इन गुणों से परे त्रिगुणातीत श्रेष्ठ आत्मवर यज्ञ, आत्म यज्ञ, प्रेम यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ इत्यादि श्रेष्ठतम यज्ञों में यज्ञ न्यास करने वाले अत्यंत प्रवीण ऋत्विजों के भी उन्होंने सुंदर प्रधान विभाग किए सबके। सभी यज्ञों के लिए अत्यंत प्रवीण ऋत्विजों के भी उन्होंने प्रधान सब कार्य निश्चित किए। गुरु वशिष्ठ सहयौर मुनि यज्ञाचार्य महान, करवावत यज्ञ सविधि तनिक छिद्र नहीं आन। यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हो, त्रुटियों से रहित रहे, तभी यज्ञ की सार्थकता है। तो इसका बराबर ध्यान रखा गया है। इसीलिए मैं यज्ञ में किसी प्रकार की यत्किंचित भी त्रुटि न हो, इसलिए सूर्य वंश के कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी सहित सभी महान यज्ञाचार्य मुनि श्रेष्ठ यज्ञ को विधि पूर्वक सब संपादित करा रहे हैं। वर्ष त्रयोदश सहस अखंडा, आहुति चलती रही यश मंडा। 13,000 वर्ष तक यज्ञ के यश का विस्तार करने वाली अखंड आहुति सतत अविरल चलती रही। जय जय। और युगल श्री सिया जी और श्री राम जी बिना विश्राम किए हुए विधि पूर्वक अखंड आहुति देते रहे, जिससे यज्ञ में अपना अपना भाग लेने वाले देवता अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। राम सिया आहुति बिन तोरे, बिना तोरे माने अखंड आहुति प्रदान करते रहे। सर्व समर्थ हैं प्रभु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। जिनकी इच्छा मात्र से भिकुट विलास सृष्टि लय होई।
दिए सविधि सुर लहे विभोरे। 13,000 वर्ष तक अखंड आहुति सतत अविरल। जय जय। यज्ञ समापत अवसर जानी, समारोह तहाँ भयो महानी। जनक सुनय ना सह परिवारा, लक्ष्मी निधि सिद्धि सहित सिधारा। यज्ञ समाप्ति के शुभ अवसर को जान करके अद्भुत समारोह का आयोजन हुआ। मिथिला से श्री मिथिलेश्वर जी महाराज सहित संपूर्ण परिवार तथा श्री लक्ष्मी निधि जी सहित श्री सिद्धि जी का अयोध्या में शुभागमन हुआ। अपने अपने समाज को लेकर के संपूर्ण मिथिलावासी प्रेम रस में रंगे बड़े उत्साह से श्री अवध धाम में आए। लय समाज मिथिलापुरवासी, आए अवध प्रेम रस राशि। हनुमदादि कपि ऋषि मुनि संता, प्रथम ही छाए रहे अनंता। हनुमदादि कपि ऋषि मुनि संत सभी यज्ञ महोत्सव में असंख्य रूप से पहले ही अयोध्या में सब आए हुए हैं। दीप दीप ते सियवर प्रेमी, आए भूल स्वघर सुधि नेमी। अनेक दीपों से श्री सीता वल्लभ श्री रघुनाथ जी के सभी प्रेमी भक्त अपने अपने नियमों व स्वगृह की स्मृति को सर्वथा विस्मृत करके सब अयोध्या आए हुए हैं। देश देशांतर के तथा और भी जनपदवासी, देश देश अरु जनपद तेरे, आई भीड़ कहे को टेरे। सब जनपदवासी भी मनुष्यों की अपार भीड़ आई हुई है, जिसका वर्णन कौन कर सकता है। अकथय अनुपम सबहि कर, स्वागत भयो महान। आनंद सागर उमड़ी चल, सबहि सबहि भुलान। सभी आगंतुकों का अकथनीय अनुपम एवं महान स्वागत सत्कार हुआ है। उस समय आनंद के सागर में उमड़ घुमड़ करके आनंद की अपरिमित लहरें उठ रही हैं। उस परमानंद में अस्त होकर के सब कोई सब कुछ भूल गए हैं। सबका विलीनीकरण हो गया श्री युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी में। उनके अतिरिक्त कोई गति नहीं है। गुरु ही पूजी प्रभु नायउ माथा, पुलकित तन नयन भरी पाथा। अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी का षोडशोपचार पूजन करके प्रभु गुरु के पाद पद्मों की वंदना करते हुए पुलकित मन और नयनों में प्रेमाश्रु पूरित होकर के गोधन द्रव्य अमित करी आगे, दिए भेंट उरयति अनुरागे। गोधन एवं अपरिमित द्रव्य राशि भेंट में समर्पित कर हृदय में अत्यंत अनुराग से परिपूर्ण हो गए।
अवध सहित उत्तर दिश केरी, दीन्ही भूमि दक्षिणा हेरी। यही विधि सब आचार्यन काहीं, सब दिश भूमि दिए सुख माही। अपने आचार्य श्री वशिष्ठ जी महाराज को प्रभु श्री राम जी ने अवध सहित उत्तर दिशा की ओर दृष्टिपात करते हुए दक्षिणा में संपूर्ण भूमि समर्पित की। इसी प्रकार सभी आचार्यों को आनंद से परिपूरित हो उन्होंने सर्व दिशाओं की भूमि समर्पित कर दी। ऐसा यज्ञ महादान का कि कोषागार के सब दरवाजे खोल दिए गए। महादान भो यज्ञ मझारा, सकल खुलाए कोष किवारा। सुर मुनि संत विप्रयतितो से, मोद कहा कही जात नमो से। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं यज्ञ में देवता, मुनि, संत तथा ब्राह्मण सब अत्यंत संतुष्ट हुए। सबका संतुष्ट होना परम कल्याणकारी होता है। उस समय के अवर्णनीय अतिशय उल्लास से परिपूर्ण वातावरण का यथोचित वर्णन कर कहना, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मुझसे अब बनता नहीं कहते ही। ऐसा अवर्णनीय अतिशय उल्लास से परिपूर्ण वातावरण। जय जय। ऐसा यज्ञ, ऐसा दान, ऐसी सबकी संतुष्टि, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मागधा दिया चक मन भाए, सहित विदूषक बहु धन पाए। आगंतुक सिगरे नर नारी, दान मान लही भय सुखारी। मागधादि याचक गण विदूषकों के सहित मन भावन बहुत सा धन प्राप्त किए। सब यज्ञ में पधारे सभी आगंतुक नर नारी दान सम्मान को प्राप्त करके अत्यधिक सुखी हुए। पशु पक्षी चंडाल लौ, जल थल जीव जो आही। यज्ञ बीच तोषित भय, भोजन करि सरसाही। पशु पक्षी एवं चांडाल से लेकर के जो भी जल थल में विचरने वाले जीव हैं, वे सभी यज्ञ के मध्य भोजन कर परम संतृप्ति का अनुभव करके सब रसपूर्ण हो गए। ऐसा यज्ञ जिसकी मनोहर स्थली में पर्वत के आकार के स्वर्ण के बहुत से ढेर रखे हैं। इतना स्वर्ण की जैसे लगता है पहाड़ हो स्वर्ण का। चांदी के तो ऐसे इतने ढेर पहाड़ लगे हैं कि उनकी गणना नहीं है। यज्ञ सुथल बहु स्वर्ण पहारा,
रजत अमित कही जाय न पारा। मणिमाणिक मुक्ता नवरत्ना भूधर समता लगे अयतना। ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु जिनकी इच्छा मात्र से अखिल ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है, तो स्वर्ण चांदी रत्न मणिमाणिक की क्या बिसात है। मणिमाणिक मुक्ता और नव रत्नों के वहां बिना प्रयत्न के ही सब ढेर के ढेर लगे हुए हैं। अमित राशि पकवान मिठाई नित नित बनय सुश्रृंग जनाई। असीमित राशियों में विभिन्न प्रकार के भोजन व्यंजन मिठाइयाँ सब नित्य ही इतनी विपुल मात्रा में बनती है कि इतना बनता है कि जैसे पर्वत लगने लगता है, पहाड़ लगने लगता है, इतनी विपुल मात्रा में। दूध दही घी की तो नदियां ही बहती रहती हैं जैसे, और नित्य समाप्त होते ही सब पुनः नई नई निर्मित हो जाती हैं। दूध दही घृत सरिता बहई नित्य चुकय पुण्य नित नई लहई। अन्नदान गोदान अपारा हय गय रथ को कवि कही पारा। दासी दास सुकन्या दाना नित नित होय देय सन्माना। यज्ञशाला में अन्नदान गोदान घोड़ा हाथी रथ दासी दास सुकन्याओं का दान विपुल मात्रा में अत्यंत सम्मान पूर्वक प्रतिदिन होता है। उसका कौन कभी वर्णन कर पार पा सकता है। भयो न है नहीं हो वनहारा यज्ञ कियो जस राम उदारा। उदार मना रघुवंश विभूषण कौशलेंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसा महद्भुत यज्ञ संपन्न किया वैसा न कभी हुआ है और न होने वाला है। नित्य आकाश करोर विमाना सुर नर नारी सुसोह सुजाना। नित्य ही आकाश में करोड़ों विमानों में आरूढ़ हो सुजान देवता मनुष्य तथा सब नर नारी सब सुशोभित हैं। जय जय कहिवर सही सुमन सुख सहनय निशान। आह निश्नित अज्ञात लो मोद न जाय बखान। अयोध्याधीश राघवेंद्र सरकार की जय हो। रघुवंश विभूषण प्रभु श्री राम जी की जय हो। इस प्रकार का तुमुलोद्घोष करते हुए देवता आकाश से
झर 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 सुमनों की वृष्टि करते हुए परम आनंद पूर्वक निशान बजाते रहे। 13 सहस्र वर्ष तक अहर्निश यज्ञांत पर्यंत नित्य ही आनंद का साम्राज्य छाया हुआ है। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, जिसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। 13,000 वर्षों तक अनवरत आनंद ही आनंद रहा। राम राज्य है कि इसीलिए अनंत युगों तक राम राज्य की चर्चा आज भी होती है। इतने समयांतराल के बाद भी राम राज्य जैसा राज्य न हुआ है न होगा, इसीलिए सब उसी राज्य की कल्पना करते हैं। तैसा ही पोह में पंचध्वनि छाई, उसी प्रकार पंचध्वनि अर्थात वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और मंगल गीतों की ध्वनि के साथ साथ पुष्पों की अविरल झड़ी लगी हुई है। देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, संत सभी महाराजाधिराज रघुवंश अवतंस श्री राम जी की प्रशंसा करते हुए सब प्रकर्षतया प्रसन्न हो रहे हैं। सुर मुनि सिद्ध संत सब कोई, राम प्रशंसा ही प्रमुदित होई। कहीं न जाय सो आनंद भारी, भूमि व्योम जानहि नर नारी। ऐसे शुभ समय के अत्यधिक आनंद का वर्णन करते नहीं बनता। भूमि तथा आकाश में अवस्थित नर नारी ही उस विलक्षण आनंद के विषय में जानते हैं। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी ने सम्मान पूर्वक श्री राम जी को अपने सन्निकट बुला करके हर्ष भरित हृदय से कहा, हे वत्स श्री राम, राज करन हम विप्र न जानहीं, क्षत्रिय कुशल सुशास्त्र बखानहीं। हम ब्राह्मण लोग तो राज्य संचालन क्रिया से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। सतशास्त्र क्षत्रियों को ही राज्य की सुव्यवस्था करने में परम कुशल मानते हैं। ताते भूमि तुम ही सब देही, मेरे प्रति अगाध स्नेहानुराग से पूरित श्री रघुनाथ, इसलिए आपके द्वारा दान में उपलब्ध संपूर्ण भूमि हम आपको ही सौंप रहे हैं। करहु राज रघुवर मम नेही, अतः आप ही इस भूमंडल का राज्य करिए। राम कहा मोहि राज न कामा, जानहि गुरुवर भाव ललामा। जो चाहे सो मोहि तजि स्वामी, देहि राज उर अंतरयामी। परम विज्ञ श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे राज्य कार्य से अब कोई प्रयोजन नहीं है। हे अंतर्यामी, आप मेरे हृदय के भावों को पूर्ण रूपेण जानते हैं। हे स्वामी, यदि आप चाहते ही हैं तो मुझे छोड़ करके आप किसी और को राज्य कार्यभार अब सौंप दें।
गुरु जानि प्रभु कर भाव भल, प्रमुदित कुशहि बुलवायऊ। दिय द्रुतहि आयसु बर बसहि, बुध वेद विधि करवायऊ। मुनि श्रेष्ठ गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने प्रभु के अंतरतम सुंदर भावों को जान करके अत्यंत प्रसन्न हो युवराज श्री कुश को बुलवाया और शीघ्रता पूर्वक बरबस आज्ञा दे करके वेद विधि का पूर्ण निर्वाह करवा करके पुनः अयोध्या के अनुपम राज्य सिंहासन पर श्री कुश का राज तिलक कर मुनिवर वशिष्ठ जी अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान राजकुमार श्री कुश के मस्तक पर दिव्य छत्र एवं चमर छहरा रहा है। उनकी इस अनुपम शोभा की अनिर्वचनीय झांकी का दर्शन करके आचार्य श्री हर्षित हो आनंद सागर में प्रवाहित हो रहे हैं। जय जय। उत्सव गुरुवर कीन्ह, राज तिलक कुश केर कही। सबहि आदर दीन, गुरु वशिष्ठ कर तूत कहाँ। राघव नंदन युवराज श्री कुश को अयोध्या के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करके गुरुवर श्री वशिष्ठ जी ने राज्याभिषेक का महामहोत्सव संपन्न किया। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के इस निर्णयानुसार कार्य की सिद्धि होने से सभी उपस्थित जनों ने उनका अत्यंत समादर किया। लवयरु भ्रातन के सुत काही, करि विचार मुनिवर मन माही। महाराज श्री कुश के भ्राता श्री लव और उनके सभी चचेरे भाइयों को मुनि श्रेष्ठ वीतरागी श्री वशिष्ठ जी ने मन ही मन विचार करके अत्यंत हर्ष भरित हो जहाँ तहाँ अत्यंत सुखप्रद राज्यों का विभाजन कर उन्हें राज्यासन दिए सबको। गुरु आयस सबहि शिरधारी, भूमि भार निज सिरहि उतारी। बोले गुरु वशिष्ठ हितकारी। सभी भ्रातागणों को, आठों भाइयों को लव को उत्तर कौशलपुरी का राजा बनाया, जिनकी राजधानी का नाम लवपुरी लाहौर था। कुश को दक्षिण कौशल नगरी का राजा बनाया, जिनकी राजधानी का नाम कौशाम्बी था। लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेतु और चित्रांगत थे। चित्रांगत को कामरूप तथा चंद्रकेतु को चंद्रकांतापुरी को राजा बनाया था। चंद्रकेतु को चंद्रकांतापुरी का और चित्रांगत को कामरूप का राजा बनाया। और भरत के पुत्र पुष्कल को पुष्कलावत तथा मणिभद्र को तक्षशिला नाम के
राज्य का राजा बनाया था। शत्रुघ्न जी के पुत्र सुबाहु को मथुरा नगरी का राजा तथा भद्रसेन को विदिशा नगरी का राजा बनाया था। ऐसा करके सुखप्रद राज्यों का विभाजन करके सबको राज्यासीन कर दिया। यद्यपि विभिन्न रामचरित्र में, लोक कथाओं में, नामों में भी भिन्नता है और राज्यों में भी नामों में भी भिन्नता है। विभिन्न कल्प के अनुसार हो सकता है भेद हो, कल्प भेद हर चरित सुहाए। तो इस तरह से जो सर्वमान्य प्राप्त होता है इसी तरह से प्राप्त होता है। गुरु आयसु सबहि सिरधारी, राम भक्ति रस हृदय मझारी। सूर्य वंश के परम हितैषी वशिष्ठ जी की आज्ञा को सभी ने शिरोधार्य किया। सभी के हृदय में राम भक्ति की रसधारा भरपूर है। सबको पृथक पृथक राज्य दे करके अपने सिर का भार, भूमि भार उतार करके परम गुरुवर वशिष्ठ जी ने कहा, यज्ञयंत अवभृत स्नानी, राम लाहु विश्रांति महानी। हे सबके नयनोत्सव श्री राम, इस महायज्ञ के अंत में अभिभृत स्नान कर आप महान विश्रांति को प्राप्त हों। उत्सव में आए अभ्यागतों के सहित आप श्री परम पावनी श्री सरयू सलीला में समाज सहित सुखपूर्वक स्नान करें। उसमें उत्सव सहित सरजु सरिधारी, सहित समाज नहाहि सुखारी। यज्ञयंत अभिभृत स्नानी, राम लाहु विश्रांति महानी। अक्षय अमित शुक्ल फलवारा, अमृतमय शुभ नहान पियारा। यह शुक्ल पक्ष अपरिमित अविनाशी फल को प्रदान करने वाला है। अतः अमृतमय एवं मंगलमय प्रियकर स्नान का दिवस है। पशु पक्षी जे अवधहि पाले, सकल नगरवासी निज शाले। अवध में पालित जितने भी पशु पक्षी हैं, साथ ही अपने शाले श्री लक्ष्मी निधि जी सहित संपूर्ण अवध नगर वासियों को सबहि आज नहवा वही। नर नारिन का पूछ, होय शुभोदय सबहि सत। अशुभ होय सब छूछ। चाहे वे नर हो या नारी, इस विषय में कुछ विचार न करके सभी को आज नहलाइए, जिससे अशुभ कर्म विनष्ट हो करके सभी का सत्य में मंगलमय भाग्योदय हो। अवधपुरी जे जीव अपारा, सुकृत रूप अनुपम सुख सारा। तदपि वेद विधि सुगुरु बताए,
चाहिए करन काम माये। अवधपुरी के जो भी अपार जीव हैं वे सब सुकृत के अनुपम धनी और सुख के सारस स्वरूप हैं। फिर भी वेद विधि का अनुसरण एवं पूर्वाचार्यों का निर्देशन निष्काम तथा अमायिक होकर के अवश्य करना चाहिए। जय जय गुरु आयसु प्रभु निज सिरधारी, नहान करन की कीन तैयारी। सुभग सुवासिनी कलश संभारी, आगे चली सुमंगलकारी। अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा को प्रभु ने अपने सिर माथे धारण करके सरयू स्नान करने की तैयारियां की। 16 श्रृंगार से सुसज्जित अपने सिर पर जल पूरित स्वर्ण कलश संभाले, सब प्रकार से मंगलप्रदा वे सभी सुवासिनियां प्रभु के आगे आगे चली। सब गावहि गीत सकल पुर नारी, चाहि सुमंगल राम सियारी। चले राम सिया सहित सुभ्राता, अमित तेजमय पुलकित गाता। संपूर्ण अयोध्यापुर की नारियां मंगल गीत गाती हुई श्री सिया जी एवं श्री राम जी का निश्चल भाव से सब सुमंगल चाहती हैं। अपने अनुगामी सभी भ्राताओं के सहित राज राजेश्वर प्रभु श्री राम जी एवं महाराज्ञी भगवती श्री सियाजू अमित तेज से संयुक्त और पुलकित शरीर से श्री सरयू स्नान करने के लिए चली। भरत लखन रिपुहन प्रभु शोभा, कहत न बनय देख मन लोभा। कौशल्यादिक मातु सुखारी, लैर निवास साथ पगुधारी। अपने अनुजों सहित श्री भरत जी, श्री लखन जी, श्री शत्रुघ्न जी सहित प्रभु की शोभा वाणी से कहते नहीं बनती, किंतु उन सभी की अपूर्व शोभा देख करके मन लुब्ध मुग्ध हो जाता है। मैया श्री कौशल्या जी, श्री सुमित्रा जी तथा श्री कैकेयी जी अत्यंत सुखानुभूति करते हुए समस्त रनिवास को साथ में लेकर के सरयू स्नान हेतु चल पड़ी। सकल नगरवासी चले, सहित पशुन नर नारी। जनक सुनैना मोद मन, सह परिवार सुखारी। अयोध्यापुरी के समस्त नर नारी, पशु पक्षी प्रभु श्री राम जी के पद चिन्हों का अनुसरण कर पीछे पीछे सब चले। इधर अपने संपूर्ण परिवार के सहित अत्यंत सुखानुभूति पूर्वक शीरध्वज श्री मिथिलेश जी महाराज अपनी महारानी श्री सुनैना जी के सहित प्रसन्न मन से स्नान हेतु सब चले। सिद्धि कुंवर लक्ष्मी निधि दोऊ, लय समाज गवने सुख मोऊ। ऋषि मुनि सिद्ध संत हर साने,
गवने सरयू अति सुख साने। श्री सिद्धि कुंवर जी वह श्री लक्ष्मी निधि जी, ये दोनों दंपति सुख से ओतप्रोत हो करके अपने समाज को लेकर के अभिभृत स्नान के लिए प्रस्थित हुए। सब ऋषि मुनि सिद्ध संत हरसाने, गवने सरयू अति सुख साने। ऋषि मुनि सिद्ध संत सभी हर्ष पूरित हो करके अत्यंत सुख में सराबोर हो परम पावनी श्री सरयू जी की ओर सब अग्रसर हुए। वानर भालु समाज सुहानी, चली नहान हित हरसि महानी। वानर और भालुओं का सुहावना समाज अत्यंत प्रहर्षित हो करके सरयू स्नान हेतु चला, और भी द्वीप तथा देश देश के नर नारी सब जो यज्ञ में आए थे, गए नहान हित रघुवर साथा। सभी रघुनंदन श्री राम जी के साथ उनका दिव्य दुर्लभ दर्शन करते हुए परम सनाथ हो स्नान हेतु सब साथ साथ गए। उत्सव माहि रहा जो होई, जानहि सो सुख आखिन जोई। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि इस महामहोत्सव में जो कोई वहाँ उपस्थित रहा, उसने उस अभूतपूर्व सुख का अपने नेत्रों का विषय बना करके अपूर्व सुखानुभूति की। उस समय सुख के सार विविध वाद्य एक साथ बज रहे हैं। विविध वाद्य बाजत सुख सारी, कोकिल धुनि गावहीं वर नारी। कुलीन घर की नारियां कोकिल कंठ से मधुर मधुर स्वर में सब मंगल गीत गा रही हैं। जय ध्वनि श्रुति ध्वनि होत अपारा, बंदी मागध बिरद उचारा। जय जयकार की ध्वनि हो रही है, जय हो। वेद ध्वनि उच्च स्वर से हो रही है। बंदी जन मागध इत्यादि श्री रघुवंश एवं श्री निमिवंश की बिरदावली का गान कर रहे हैं। सुर नर वन मगमह होवत खेल यथोरी, सेवा गुनि रघुनाथ किशोरी। सब सुर नर से बंदित श्री रघुनाथ जी एवं श्री किशोरी जी की सेवा समझ करके मार्ग में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं हो रही हैं। केशर मिश्रित दधि तहाँ, चोवा चंदन चारु। इतर अर गजा छिटक सब पुष्प रंग सुखकारु। मार्ग में केशर मिश्रित दही, चोवा, चंदन, इतर और गजा विविध रंगों के सुखकारी सुगंधित पुष्पों को वहाँ सब और बिखेरा गया है। जय जय। आज यहीं पर कथा को विश्राम। कल इस दिव्य झांकी का दर्शन हम लोग पुनः करेंगे। अवध की भूमि से लेकर के आकाश तक सब जय जयकार की ध्वनि हो रही है और विविध प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। आनंद ही आनंद है। मधुर मधुर नाम सिया राम सीता राम।
मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पण।